बांग्लादेश में नए साल में भी हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले जारी। एक कारोबारी खोकन चंद्रदास पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश। शरीयतपुर जिले के दामोदा में बुधवार की रात ऑटो से घर जा रहे 50 साल के कारोबारी खोकन चंद्रदास पर कट्टरपंथियों ने किया हमला। धारदार हथियार से हमला किया। कट्टरपंथी हमलावरों ने खोकन चंद्रदास के सिर पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। जान बचाने के लिए खोकन दास वास के तालाब में कूदे। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से खोकन दास को शरीयतपुर सदर अस्पताल में करवाया भर्ती। शोर मचाने पर हमलावर मौके से फरार हुए। शरीयतपुर सदर अस्पताल ने खोकन दास को ढाका किया रेफर। खोकन दास के पेट में गंभीर घाव के अलावा चेहरे और शरीर पर जलने के कई निशान। कर्नाटक के बल्लारी में कांग्रेस विधायक नारा भरत रेड्डी और गंगावती के विधायक जी जनार्दन रेड्डी के समर्थकों में भिड़ंत। गोलीबारी में एक युवक बुरी तरह से जख्मी। जनार्दन रेड्डी के घर के बाहर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा की स्थापना कार्यक्रम का बैनर लगाने पर शुरू हुआ विवाद। नारा भरत रेड्डी के समर्थन पर बैनर लगाने का आरोप। जनार्दन रेड्डी और भरत रेड्डी के समर्थकों के बीच पहले जमकर हुआ पथराव, फिर 4 से 5 राउंड गोली चली। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ। जनार्दन रेड्डी ने भरत रेड्डी के गनमैन पर गोली चलाने का आरोप लगाया। कहा, महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा की आड़ में शहर में आग लगाने की कोशिश की जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया लाठीचार्ज। पूरे इलाके में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। एमपी हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में आज दूषित पानी से हुई मौत का मामला। हाईकोर्ट ने आज नगर निगम और राज्य सरकार से पूरी स्टेटस रिपोर्ट की तलब। इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों की तादाद 13 तक पहुंची। तकरीबन 200 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। इंदौर में दूषित पानी से मारे गए लोगों के घर स्कूटी से मुआवजा देने पहुंचे मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। परिवार की नाराजगी का करना पड़ा सामना। मृतकों के परिवार ने मुआवजे का 2 लाख रुपए के चेक लेने से इनकार किया। कहा, महीनों से की जा रही थी गंदे पानी की शिकायत, प्रशासन ने नहीं लिया कोई एक्शन। कैलाश विजयवर्गीय ने जल्द जहरीले पानी की समस्या खत्म होने का भरोसा दिया। कहा, पूरी कॉलोनी की माइक्रो चेकिंग चल रही है, इसमें 8 से 10 दिन लगेंगे। इंदौर दूषित पानी मामले पर विपक्ष हमलावर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर मरने वालों का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। दूषित पानी से मौत मामले में सपा मुखिया अखिलेश का तंज, जनता को जहरीला पानी पिलाया जा रहा है। बीजेपी ने गंगा को लेकर भी देश से झूठ बोला। बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का मुसलमानों के बीच विवादित बयान। कहा, क्यों काम करूं मैं बाकियों के लिए, अपनी कौम की तरफ से आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मुंबई में मेयर की लड़ाई सांप बिच्छू तक पहुंची। बीजेपी मंत्री नीतीश राणे ने एआईएमआईएम नेता वारिस पठान को कहा हरा सांप। वारिस पठान का पलटवार, नीतीश राणे को बताया लाल बिच्छू। नीतीश राणे का आरोप, कहा वो हरा सांप धमकी दे रहा है कि मुंबई का मेयर कोई खान, पठान या अब्दुल बन सकता है, कोई बुर्के वाली महिला भी बन सकती है मेयर। वारिस पठान ने नीतीश राणे पर किया पलटवार। जब देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीएम, राज्यपाल से लेकर एमपी एमएलए तक मुस्लिम बन सकते हैं तो बुर्के हिजाब वाली मेयर क्यों नहीं बन सकती। वारिस पठान ने कांग्रेस पर भी किया हमला। कहा, चुनाव आते ही बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को राम याद आते हैं, दोनों विकास के मुद्दे की बात नहीं करते हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त सभाएं 5 जनवरी से मुंबई महानगर क्षेत्र से लेकर नासिक तक कार्यक्रम तय। यूबीटी नेता अंबादास दानवे का बयान, बीएमसी चुनाव में बीजेपी की होगी हार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे करेंगे संयुक्त रैलियां। अंबादास दानवे बोले, हम सभी भाषाओं का करते हैं सम्मान, हिंदी को मराठियों पर जबरन नहीं थोपा जा सकता। बीएमसी चुनाव में अलायंस को लेकर केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल बोले, सीट शेयरिंग को लेकर जल्द हो जाएगा समझौता, एकनाथ शिंदे से चल रही है बात। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, कहा कांग्रेस की पहचान की राम विरोधी है। राहुल गांधी राम के नहीं रावण के आदर्शों पर चल रहे हैं। राहुल गांधी के नाम से तुलना पर भड़के तेज प्रताप यादव। कहा, भगवान से किसी की तुलना नहीं की जा सकती, केवल सत्ता पाना कांग्रेस का मकसद। नागपुर में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर पति से नाराज हुई बीजेपी नेता। कहा, पार्टी के लिए ही करूंगी चुनाव प्रचार। ऑपरेशन सिंदूर पर चीन के बयान, ओवैसी का बयान। कहा, चीन का दावा देश के सम्मान के खिलाफ, सरकार को इसका कड़ाई से देना चाहिए जवाब। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का सवाल, बीजेपी की सरकार होने पर भी हिंदुओं को खतरा क्यों, नफरत की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। अधीर रंजन चौधरी बोले, नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हमले चिंता की बात, बीजेपी की सरकारों को सख्त एक्शन लेना चाहिए। अमित शाह ने बंगाल विजय का मंत्र दिया, बंगाल बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की, आपस में तालमेल बिठाने को कहा। अमित शाह बोले, सड़कों पर उतरकर जनता के साथ काम करे, पब्लिक को ठीक से एसआईआर समझाए, जनसंपर्क की प्रचंड जीत का बनेगा आधार।
अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, नए उत्साह के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी बीजेपी सरकार। पश्चिम बंगाल के बीजेपी चीफ समीक भट्टाचार्य बोले, चुनावों में टीएमसी का विसर्जन करने को जनता तैयार। इस बार बंगाल से ममता सरकार का जाना तय। बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे का बयान, कहा चुनाव आयोग के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही टीएमसी महागठबंधन की तरह ही ममता की पार्टी की होगी हार। हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, बोले ममता लोकप्रियता के लिए मंदिर बनवा रही। ममता बनर्जी को लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, सरकारी पैसे मंदिर नहीं बनने चाहिए। वहीं सोशल मीडिया पर दिल्ली के टीचर्स को आवारा कुत्तों की गिनती करने के दावे को सरकार ने बताया भ्रामक, कहा शिक्षकों की प्रोफेशनल गरिमा, एकेडमिक भूमिका और सम्मान सबसे ऊपर। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद बोले, दिल्ली सरकार ने मामले में दर्ज कराई एफआईआर, गलत कंटेंट बनाने वालों और शेयर करने वालों पर भी होगा एक्शन। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया। चंडीगढ़ में नायब सिंह सैनी सरकार की कैबिनेट बैठक में 6 एजेंडों पर लगी मोहर। गौ सेवा और गौ संरक्षण पर सरकार करेगी फोकस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। पुलिस, आर्मी और फायर टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। पटना साहिब गुरुद्वारा प्रशासन ने गुरुद्वारे का मेन गेट किया बंद। सड़कों पर बिखरे नजर आए लोगों के जूते चप्पल। पुलिस के मुताबिक नए साल के मौके पर दर्शन के लिए 3 लाख से ज्यादा लोग गुरुद्वारा साहिब आए। प्रशासन के तुरंत एक्शन की वजह से बड़ा हादसा टला। स्टेशन पर खाटू श्याम जी जाने के लिए भारी संख्या में पहुंचे भक्त। ट्रेन में जगह नहीं होने पर यात्रियों ने पत्थर से कई खिड़कियों को तोड़ा। वहीं पुलिस वाले भी भिड़े लोग। यूपी के मेरठ में चैम्बर को लेकर विवाद, कोर्ट में चैम्बर नहीं मिलने पर युवा वकीलों ने बनाया अस्थायी चैम्बर। जबरन हटाने पर आत्मघाती कदम उठाने की धमकी दी। अस्थायी चैम्बर में पहुंचे पुलिस वालों को देख भड़के वकील, खुद को चैम्बर के अंदर बंद किया। फर्श पर बिछाया पुआल, छत से फांसी का फंदा लटका कर जान देने की धमकी दी। वकीलों ने मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चितकालीन धरने का किया ऐलान, कहा जान दे देंगे लेकिन जगह खाली नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों का प्रदर्शन, पीएसआई की भर्ती परीक्षा में उम्र की छूट को लेकर अनियमित परीक्षा को लेकर छात्रों में नाराजगी। 2 परीक्षाओं की तारीख में बदलाव सहित कृषि विभाग के खाली पदों को भरने के लिए आने वाली परीक्षाओं में शामिल करने की कर रहे हैं मांग। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। राजस्थान के टोंक में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन, जखीरा कॉलोनी में चल रहे हुक्का बार पर मारा छापा, 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के टोंक से 150 किलो विस्फोटक मामले की टेरर एंगल से जांच शुरू, एनआईए कर रही है आरोपियों से पूछताछ। यूरिया खाद की बोरियां भी छिपा कर रखा था अमोनियम नाइट्रेट। वहीं हिमाचल के सोलन में नालागढ़ थाने से सटी गली में जोरदार धमाका हुआ। आसपास की इमारतें और आर्मी अस्पताल के शीशे टूटे। फिलहाल ब्लास्ट में कोई हताहत नहीं, जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में पूर्व सैनिक की बेटे के मकान कब्जे मामले में एक्शन, सीएम योगी के निर्देश पर भी खाली कराया गया मकान, 2 आरोपी अरेस्ट। यूपी के मुजफ्फरनगर में एसआईआर को लेकर 28 साल बाद वापस लौटा बुजुर्ग, बंगाल में शिफ्ट होने के बाद टूट गया था परिवार से संपर्क। गया में जीआरपी के जवानों ने यात्री से लूटा 1 किलो सोना, मास्टरमाइंड थानाध्यक्ष को भेजा गया जेल, 4 आरोपियों की तलाश तेज। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तेंदुए के मूवमेंट से दहशत पकड़ने के लिए पुलिस और वाइल्ड लाइफ टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में साल की पहली बर्फबारी, पर्यटकों में छाई खुशी की लहर। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिले। बर्फबारी के बीच जमकर मस्ती करते नजर आए लोग। हिमाचल के सोलंग वैली में ताजा बर्फबारी, अचानक हुए स्नोफॉल से टूरिस्ट के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी, टूरिस्ट कर रहे हैं मस्ती। बर्फबारी देख भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक। कठुआ में ताजा बर्फबारी से चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों से पहाड़ों तक चारों तरफ दिख रहा बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में ताजा बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, टूरिस्ट परिवार संग ले रहे स्नोफॉल का मजा। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवाद विरोधी अभियान में जुटी बीएसएफ बर्फबारी के बीच कर रहे पेट्रोलिंग। पुंछ में भारी बर्फबारी के बीच बीएसएफ के रोमियो फोर्स का एक्शन, गोरांग जंगल में आतंकियों के खुफिया ठिकाने को भी नष्ट किया। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर एम्स की प्रोफेसर की सलाह, ज्यादा ठंड में टहलने से करे परहेज, योग को दिनचर्या में शामिल करना जरूरी। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड ट्रायल रन पूरा, कोलकाता से गुवाहाटी के बीच 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी पहली ट्रेन। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को जल्द हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 112 बसें और शामिल हुई। देहरादून में सीएम धामी ने नई बसों को हरी झंडी दिखाई। गुजरात के मेहसाणा में सड़क सुरक्षा को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल सड़कों पर उतरे। दोपहिया वाहनों में अपने हाथों से लगाए सेफ्टी गार्ड वायर। विश्व कप 2027 के बाद वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर चिंतित है रविचंद्रन अश्विन, बोले तेजी से बढ़ती टी20 लीग के कारण वनडे क्रिकेट अपनी जगह खो चुका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कल हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर करेंगे सिलेक्शन कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग।
T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान, पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की वापसी, 3 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप डेब्यू का मौका। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मिलेगा नया स्ट्रेंथ एवं कंडीशनिंग कोच, WPL के बाद इंग्लैंड के निकोलस ली संभालेंगे पद। पहलवान रितिका हुड्डा खेल मंत्रालय की टारगेट, ओलंपिक प्रोजियम योजना से बाहर, कंपाउंड तीर अंदाज पर नीत कौर और अभिषेक वर्मा को कोर समूह में जगह, वही तेजस्विन शंकर भी शामिल।